ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। सुंदर जीवन शैली का चौथा चरण है वर्तमान में जीना। जिनको अपने जीवन को सुंदर बनाना हो, पवित्र बनाना हो, निर्मल बनाना हो, शांति का अनुभव करना हो, आनंदमय जीवन बनाना हो, तो वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति भूतकाल में, भविष्य काल में जीते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति भविष्य को लेकर के बात करेगा वह समझो कल्पनाओं की उड़ान में रहेगा। जो भूतकाल की चिंता करेगा समझो स्मृतियों में खो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में जिएगा, वर्तमान का सदुपयोग करेगा, वही वर्धमान बन करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएगा। जो वर्तमान का उपयोग करते हैं वही वर्धमान बनते हैं। जो वर्तमान का उपयोग नहीं कर सकते वह कभी वर्धमान नहीं बन सकते। इसलिए वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन को सुंदर, निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में भूतकाल में कोई घटना घटी हो तो उसकी ओर ध्यान ना दें और भविष्य काल की चिंता ना करें। वर्तमान जो आपके पास है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। वर्तमान बहुत दुर्लभ है और जो वर्तमान का उपयोग करते हैं वही आगे चल कर के वर्धमान बनते हैं। जो वर्तमान का उपयोग नहीं कर सकते वो कभी वर्धमान नहीं बन सकते। देखो, जो भूतकाल में हो गया उसका सुधार तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य का निर्माण तो अच्छे से किया जा सकता है। और भविष्य का निर्माण कैसे होगा? भूतकाल की गलतियों को ना सुधार करके, उससे शिक्षा लेकर के वर्तमान में ऐसी गलती द्वारा नहीं होगी ऐसा संकल्प करके भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जो हमने भूतकाल में गलतियां की हैं वो तो हो गई, लेकिन अब वर्तमान में गलतियां हमसे नहीं होंगी। ऐसा जो संकल्प करके चलते हैं वही भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कुछ लोग या तो कल में जीते हैं या कल में जीते हैं, अकल से नहीं जीते हैं। कल में जीते हैं मतलब जो कल बीत गया, कल में जीते मतलब आने वाले कल में जीते हैं। या तो यस्टरडे में जीते हैं या टुमारो में जीते हैं। टुडे में कोई नहीं जीता। यदि आज में जीना आ गया तो समझो आपने जीना सीख लिया। कल में जीने वाला अकल से नहीं जीता, आने वाले कल में जीने वाला कल से नहीं जीता। जो आज में जीता है वही अकल से जीता है। अकल माने दिमाग से जीता है, दिमाग के साथ काम लेता है। भूतकाल में जो हो गया उसके बारे में पकड़ करके बैठे रहोगे तो कभी भी आपके जीवन का विकास नहीं होगा।
कुछ लोग होते हैं भूतकाल को लेकर के बैठे रहते हैं। जब कहीं मीटिंग होती है, कोई बातें होती है तो भूतकाल की बातें पहले आती हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। याद रखो, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले इतिहास तो पढ़ सकते पर इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास रचने के लिए पुरानी बातों को भूल करके कुछ रचनात्मक कार्य करोगे तभी इतिहास रच पाओगे। इतिहास पढ़ना अलग चीज़ है और इतिहास के पीछे बैठ कर के रोना अलग चीज़ है। कुछ नया इतिहास रचो, नया कार्य करो। पूर्व की स्मृतियाँ लेते लेते लेते, कड़वे अनुभव लेते लेते आप वर्तमान को खो देते हो। किसी के साथ किसी ने कुछ गलत कार्य किया हो, गलत व्यवहार किया हो, उसी को लेकर के बैठे रहोगे तो सामने वाले के प्रति आप सौहार्द कैसे बनाओगे? सामने वाले के प्रति मित्रता कैसे उत्पन्न करोगे? सामने वाले के प्रति अच्छा व्यवहार कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप भूतकाल का कोई कड़वा अनुभव लेकर के बैठे हुए। सीधी सी बात है, भूतकाल का कड़वा अनुभव लोगे तो वर्तमान का जो मीठा अनुभव है वो नहीं आएगा और भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे अपने जीवन में घटित घटना को लेकर के बैठ जाओ कि भूतकाल में हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी, हमारा ऐसा था, अब मैं क्या करूं? तो रोते रह जाओगे, उदास रहोगे, निराश रहोगे। जो व्यक्ति बीते कल में जीता है और आने वाले कल में जीता है, नियम से वह वर्तमान का आनंद खो देता है। जो बीते कल को भूलता है, आगे वाले कल की चिंता नहीं करता है, वही वर्तमान का अच्छे ढंग से आनंद लेता है। कभी फूल को देखना आप, फूल कल की चिंता नहीं करता, आज में जीता है, पूरा जीता है और जो भी सामने आ जाए उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, पर जिससे भी मिलता है उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है कि वह आज में जीता है, पूरा जीता है। उसे मालूम है शाम को मुरझा जाना है, लेकिन जब तक जीना है जब तक मुस्काना है। वर्तमान का उपयोग उससे करना अच्छी तरह से आता है। मैंने फूल के बारे में चिंतन किया कि दुनिया का हर व्यक्ति अपने घर में गमला क्यों रखता है? गमला समझते ना, जिसमें पौधा लगाते हो, गुलाब का पौधा लगाते हैं, है ना? तो मिट्टी का होता ना सकोरा, हाँ, वो गमला क्यों लगाते हो? क्या कारण है? या बगीचा क्यों रखते हो? या जहाँ कहीं भी कॉलोनी कटती है उसके बीच में एक बगीचा और गार्डन क्यों होता है? ताकि आप फूल पत्तियों को, वृक्षों को देख सको। वो आज में जीते हैं, पूरे जीते हैं, सबके साथ हिलते मिलते हैं, सबको सब कुछ बांटते हैं, अपनी सुगंध की शेयर करते हैं, हवा का शेयर करते हैं, और जो शेयर करने वाले हैं वो भी आनंद विभोर हो जाते उसके पास जाने से। वो आज में जीते, कल की चिंता नहीं करते, कल में कभी नहीं जिए वो। बोलो, यदि फूल ये सोचने लगे हमें शाम को मुरझा जाना है तो क्या वो खिल पाएगा? क्या सुगंध बिखेर पाएगा? जबकि उसकी नियति है, सुबह खिलेगा और शाम को मुरझा जाएगा। इसी प्रकार से भले आपकी ज़िंदगी छोटी सी हो पर चिंता मुक्त है और वर्तमान का आनंद लेना जानती है, तो आपकी ज़िंदगी 1000 वर्ष चिंता वाले से अच्छी है 1 वर्ष की आपकी ज़िंदगी। चिंता में 1000 वर्ष निकाले तो क्या मतलब? भूतकाल में जीते रहे क्या मतलब? वर्तमान का सदुपयोग जो कर ले, समझो उसने ज़िंदगी को पाई है, ज़िंदगी का आनंद उसी ने लिया है। बाकी तो ज़िंदगी यूं ही पाई और यूं ही चली गई, कोई मतलब नहीं। एक सेठ जी थे, वो कभी वर्तमान में नहीं जीते थे। उनके पास सब चीज़ें थी, कोई कमी नहीं थी। आनंद के लिए दुनिया में कोई चीज़ों की कमी नहीं है। एक गरीब आदमी भी अच्छे आनंद से रह सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है ऐसा आदमी भी प्रसन्न चित्त रह सकता है। मानसिकता का है, मानसिकता जैसी हो जाती है वैसा आनंद। वस्तु में आनंद नहीं है, परिस्थिति में आनंद नहीं है, आनंद तो मनस्थिति में है। परिस्थिति कैसी भी संसार में हो, यदि आपकी मनस्थिति अच्छी है तो समझो आपको हर पल आनंद है, हर पल शांति है, हर पल समता है, हर पल सुकून है, हर पल आपका जीवन सुखी है।
मात्र क्या होना चाहिए? मानसिकता। परिस्थिति नहीं बदलना, मनस्थिति को बदलने का प्रयास करो। और कुछ परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, उसे मनस्थिति ही बदलना पड़ती है। भूतकाल में जो घटनाएं घट गई हैं उनको बदला नहीं जा सकता। अब मनस्थिति बदलो उसके प्रति, तभी आप आनंद का जीवन जी सकते हो। तो इस सेठ जी के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा उदास और निराश रहते थे, हमेशा उदास और निराश रहते थे। उनके यहाँ एक मेहमान आए। उन मेहमान ने कहा, सेठ जी आपके पास अब तो कुछ कमी नहीं है, अब भी आप उदास और निराश नजर आते हैं। जब आपके पास नहीं था तब ठीक है, अब तो आपका पर्याप्त है। अब तो आपके चेहरे की उदासी समाप्त होना चाहिए और जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना है कि 7 पीढ़ी बैठकर भी खा सकें तो कभी कमी पड़ने वाली नहीं है। इतना सारा होने के बाद आप दुखी क्यों हैं? देखिए मानव मन की विडंबना, 7 पीढ़ी कुछ भी ना कमाए बैठ कर के खा सकती है, फिर भी आदमी दुखी है। और जिसके पास कल का ही राशन नहीं है, आज कमा रहा आज खा रहा तो भी सुखी है। तो वस्तु में सुख है क्या? परिस्थिति में सुख है क्या? मनस्थिति में सुख है। उसकी मनस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सब कुछ पाने के बाद वह सुखी हो सके, और एक गरीब के पास कुछ नहीं है फिर वह सुखी है, क्योंकि उसकी मनस्थिति अच्छी है। सेठ जी कारण तो बताओ, आप उदास क्यों हो? मेहमान ने पूछा। उसने कहा, भाई हमारे पास आज वर्तमान में सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, पर मैं उन दिनों को याद करता हूँ। भूतकाल में पहुंच गया। उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं एक हाथ ठेला लेकर के और मूंगफली बेचा करता था। कितनी गरीबी में मैंने जीवन निकाला है, वह देख करके, वह सोच करके बार बार मेरे चेहरे पर उदासी आ जाती है। अब बताओ, ये दुख है कोई क्या? ये कोई दुख का कारण है क्या? वर्तमान का कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? उससे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, लेकिन मन की विडंबना है, वह कमजोरी की ओर जाता है। वह चाहे तो अभी आनंद से रह सकता है। फिर उन्होंने, उस मेहमान ने बताया, भैया वो तो भूतकाल था, बीत गया, उसे लेकर के क्यों चल रहे हो? अभी आपके पास सब कुछ है, इसमें आनंद लेने का प्रयास करो। सेठ जी की आंखें खुली, वो भूतकाल के भूल गए और वर्तमान में जीना सीख गए। हमेशा उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। आप इतने उदास क्यों? आपकी उदासी का क्या कारण है? आप भी तो कोई भूतकाल की बात लेकर के तो नहीं बैठे हो। घर में कोई घटना घट गई हो, परिवार में कोई घटना घट गई हो, समाज में कोई घटना घट गई हो, उसको लेकर के, अरे उन्होंने 5 साल पहले हमें कमेटी से निकाला था, उन्होंने 10 साल पहले हमें ऐसा अपमानित किया था, उन्होंने 7 साल पहले हमें गालियां दी थी। ये रख के तो नहीं बैठे आप, उसी का रोना रख के तो नहीं बैठे हो, उसी के बदले के इंतजार में तो नहीं बैठे हो। हमारे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम भी ऐसा करेंगे। ये कुछ लेकर के तो नहीं बैठे हो। वर्तमान का आनंद क्यों खो रहे हो? अरे वर्तमान का आनंद जो है ना, वो आपको अब भविष्य में नहीं मिलेगा, है ना। और भूतकाल में जो हो गया उसका भी कोई बदलाव होने वाला तो नहीं है, फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जो व्यक्ति भूतकाल की सोचते हैं, भविष्य काल की सोचते हैं, नियम से वो वर्तमान को खो देते हैं। न उनके हाथ भूत आने वाला है, न भविष्य आने वाला है। वर्तमान और चला गया, मर कर के भूत और बन जाएगा। इसलिए मर कर के भूत ना बनना हो आपके लिए, सुने ना, राक्षस भूत व्यंतर ना बनना हो देव, तो अभी भी चेत जाओ, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ दो, जो होना है वर्तमान में सबसे नाता जोड़ो। सबसे नाता जोड़ोगे तभी तुम भूत बनने से बच पाओगे, वरना भूत बन गए तो स्वयं भी परेशान रहोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे।
पहले ही प्रॉपर्टी का चक्कर था, अभी प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसे रहोगे। पहले ही बदला लेने का चक्कर था, अभी बदला लेते रह जाओगे। इसलिए बदले का भाव छोड़ दो, अपने को और दूसरे को बदलने का भाव रखो। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान का जितना आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ जो भोजन बन रहा होता है उसका स्वाद ले रहे होते क्या आप बनाते समय? जो आपका भोजन बन रहा है आप स्वाद लेते हो कि बनाते समय? नहीं लेते हो। और जो आप खा चुके उसका स्वाद आता है आपको? बोलो ना भाई। जो भोजन आपने खा लिया, भोजन खाने के बाद डकार तो आती है, डकार समझते हो? और वो खट्टी आती है, कभी अच्छी नहीं आती है। समझ रहा? यदि अजीर्ण हो गया तो हमेशा डकार कैसी आती है? खट्टा खट्टा। मुंह कैसा हो जाता है? कड़वा कड़वा सा हो जाता है, खट्टा खट्टा सा आता है। तो भूतकाल में जब भी जाओगे खट्टी डकार आएगी। भविष्य का सुनहरा सपना देखोगे, जो भोजन बन रहा ना उसकी खुशबू आएगी। क्या आएगी? खुशबू आएगी, लुभावनी लगेगी, ये खा लिया जाए, खा लिया जाए, खा लिया जाए। लेकिन स्वाद किसका आएगा? जो मुख में रखा है, थाली का भी नहीं आएगा। याद रखो, जो भूत में चला गया उसकी डकार आती है, जो भविष्य में मिलेगा उसकी खुशबू आती है, लेकिन स्वाद तो वर्तमान का ही आता है। इसलिए आनंद लेना चाहते हो तो वर्तमान का आनंद ले लो, खुशबू में मत अटको और डकार में मत अटको। डकार से पेट नहीं भरता, खुशबू से, सुगंध लेने से पेट नहीं भरता। पेट तो कब भरता है? जब वर्तमान में आप खा रहे होते हो। समझ आ रहा है आपको? नहीं। पर इस संसारी प्राणी की एक आदत है, 10 मिनट में भोजन कर लेता है, 15 मिनट में भोजन कर लेता है। कैसे करता है? थाली में रखा हुआ है भोजन, जल्दी खाएगा, ये चबाएगा नहीं, इसका स्वाद नहीं लेगा, दूसरा उठा के खाने लगेगा, गप 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 अंदर कर लेगा, और टाइम लगा तो पानी के साथ और गटक जाएगा। वो जो मुख में है उसका आनंद नहीं लेना चाहता है। आप लोगों ने कभी किशमिश को खाया? किशमिश नहीं खाया? किशमिश कैसे खाई जाती है? उठा के खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, और उसको चबाओ तो भाई, नहीं चबाओगे तो सीधा निकलेगा। वो सामने जो दिख रही है ना वो थाली, वो चीज़ दिखाई दे रही तुम्हारे लिए। अभी जो मुख में है उसका स्वाद खत्म आपका। ये और मिल जाए, ये और जल्दी खा लूँ, ये और जल्दी खा लूँ, ऐसा सोच रहता है। तो जो आप खा रहे हो उसका स्वाद आएगा कि जो आपके हाथ में उसका स्वाद आएगा? बोलो भाई। खा रहे वो भी जिह्वा में है, जिह्वा के ऊपर है, उसी का स्वाद आने वाला है। कहने का तात्पर्य है एक क्षण जो वर्तमान है उसी का आनंद आता है, बाकी सारा आनंद गौण हो जाता है, और वही आप लेना नहीं चाहते। वर्तमान में आप सुखी हो कि दुखी हो? कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, अपने आप के लिए? अरे वर्तमान में हम देवशास्त्र गुरु के सामने बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम दुखी हो सकते हैं कि सुखी हो सकते हैं? बस तो ये समझो वर्तमान में हम सुखी हैं। बाकी यहाँ से बाहर जाने के बाद मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठे हैं। और यदि आप जिनवाणी का पान कर रहे हैं तो समझो अमृत का पान करने वाला कभी दुखी नहीं होता। वैसे ही गुरु मुख से जिनवाणी का पान सुनता है, पान करता है, वो उस समय कभी दुखी हो ही नहीं सकता। वर्तमान का आनंद लेना, वर्तमान में जो मुख में है उसका आनंद संसारी प्राणी लेना नहीं चाहता। कौन सा आनंद लेना चाहता है? या तो भूतकाल में चला जाता है या भविष्य काल में। पर याद रखना, जब भी तुम भविष्य की सोचोगे नकारात्मकता पैदा होगी। आगे क्या होगा पता नहीं भैया, क्या होगा, अपन विधान करेंगे, इतना सारा खर्चा, ये वो कहाँ से आएगा, कैसा होगा, आगे नकारात्मक सोच। चातुर्मास करेंगे उसमें ऐसा ऐसा कैसे होगा, आगे नकारात्मक सोच। इतनी बड़ी कल बस्ती का निर्माण करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, आगे नकारात्मक सोच। बोलो ना भाई।
बच्चों की शादी को लेकर के कैसी सोच आती है? नकारात्मक सोच। आगे बुढ़ापा कैसे कटेगा? कैसी सोच आती है? नकारात्मक। जब भी आप भविष्य को लेकर के सोचेंगे, भय पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, नकारात्मक सोच पैदा होगी। ये नियम है, निश्चित है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए चिंता मुक्त होना है, जिस व्यक्ति को भय मुक्त होना है, नकारात्मकता से बचना है, उसे भूत में भविष्य में जीना बंद कर देना चाहिए, वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। तनाव मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन यदि कहीं मिलेगा तो वर्तमान में जीने से ही मिलेगा। आपने बच्चों को देखा? कितने लोगों के बच्चे हैं? कितने लोगों ने बच्चों को देखा? बच्चों को तो सबने देखा होगा ना। बच्चे अकेले में भी हंस लेते हैं, बोलो ना। वो निर्जीव खिलौनों से भी बात कर लेते हैं। हाँ, वो हवाई जहाज उड़ा लेते हैं कागज की, वो नाव भी चला लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। वो गाड़ी चलती रहती है उनकी, है ना। क्यों? वो वर्तमान में जीते हैं। बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? कि वो वर्तमान में जीते हैं। एक नियम है, जवान व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है क्योंकि भविष्य की चिंता करता रहता है। बूढ़ा आदमी निराश बना रहता है क्योंकि भूतकाल की सोचता रहता है, उसके जीवन जो घटनाएं घटी ना उसको याद करता रहता है। इसलिए बुजुर्ग आदमी निराश बना रहता है, जवान भविष्य की चिंता में रहता है, इसलिए चिंताग्रस्त रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है, हमेशा खुश बना रहता है। तुम्हें कैसे जीना? इसलिए वो गाना लिख दिया किसी ने, लौटा दे कोई मेरा वो बचपन, वो बारिश का पानी और किश्ती, ऐसा कुछ गाना है, याद कर लेना। लिखा है कि हमारे पास तो में हवाई जहाज़ थी, हमारे पास बहुत बड़ा एक मकान था मिट्टी का जिसे पैर से बनाया था, मकान था, है ना, हवाई जहाज़ थी, गाड़ी थी, बगुला थी, एक बेबी थी, बहुत सी चीज़ें थी। कब? जब छोटे थे। अब वो कहाँ गई सब? बोलो ना। बच्चों का घर नहीं होता एक छोटा सा घर, मेरा एक घर है, मेरे दोस्त है ना, एक हवाई जहाज़ है, एक बस है। ये क्या चीज़ है? वर्तमान में जीने का। बच्चे को देखो, बच्चों को देखोगे तो आप भूत से बच जाओगे, भविष्य से बच जाओगे, वर्तमान में जीना सीख जाओगे। बच्चों के साथ खेला करो कभी थोड़ा सा। हम तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, हाँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा विकल्प नहीं होते। जितने विकल्प होते उतने या तो ज़्यादा जवान हो गए या बूढ़े हो गए, उनको विकल्प बहुत ज़्यादा होते। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। बच्चों को कुछ नहीं, हमें वर्तमान में आनंद लेना है, पुण्य कमाना है, बस उसी में बहुत है, पर्याप्त है। ये कल की सोचते हैं, परसों की सोचते हैं, आगे क्या होगा ये सोचते रहते हैं। पर याद रखो, जो व्यक्ति बुजुर्ग होकर के निराश उदास रहते हैं, नियम से वो भूतकाल में जी रहे हैं, उनका मुंह लटका हुआ है। उनसे पूछो क्यों भाई क्या है? अरे भैया हमारी इतनी ज़मीन थी, ऐसा हो गया, पहले हम भी पद पर रहे हैं, हमने भी समाज की सेवा की है, हमें मिला क्या क्या, आदि आदि कहते मिलेंगे आपको। पूरे देख लेना आप, पूरे भूतकाल की चिंता में ही डूबे रहेंगे वो। किसी जवान से पूछो, अरे भाई मैं तो परसों ऐसा करूँगा, मैं तो 4 साल बाद ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। ये कह रहा है ऐसा करता था और ये कह रहा है मैं ऐसा करूँगा। बच्चा कहता है मैं तो अभी जो कर रहा हूँ बड़ा आनंदपूर्ण है, आज ही मुस्कुरा लो, आज ही जी लो, आज ही खा लो, आज ही मौज मस्ती कर लो, कल का क्या पता। बच्चा आज में आनंद लेता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो, बूढ़े हो गए तुम, बूढ़े हो। या तो जवानी की बात करते हो या बुढ़ापे की, बचपन की बात किया करो। एक बार आचार्य श्री जी स्वाध्याय करा रहे थे, स्वाध्याय कराते कराते आचार्य श्री ने कहा कि यदि अपने जीवन में निर्विकल्पता के साथ जीना चाहते हो, निर्विकल्प जीवन जीना चाहते हो, तो बच्चे की तरह जीना सीख लो। यदि तुम बच्चे की तरह आज में
और कषाय रहित होकर के जीना सीख जाओगे तो तुम निर्विकल्प हो जाओगे। मात्र एक ही तरीका है निर्विकल्प रहने का। कौन सा तरीका है? बालकवत। इसलिए मुनिराज को कहा है बालकवत होते हैं वो, अपने मन में कोई विकल्प नहीं रखते, न भूत की ना भविष्य की, कोई विकल्प नहीं, वर्तमान में जीते हैं, बालक की तरह रहते हैं, ना कोई परिग्रह रखते हैं और ना कोई टेंशन पालते हैं, ना किसी को टेंशन देते हैं, ना टेंशन लेने का ना देने का, मस्त रहने का। समझ आ रहा? ये बालकवत जो जीवन है वही हमारे लिए आनंद देने वाला है। इसलिए बीत गई सो बात गई, रात गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। तीर समझते हो? कमान से निकल गया, उसका पीछा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया। अच्छे से कहते रात गई सो बात गई। जो पिछली रात निकल गई ना, तो रात गई तो बात गई। अब उस बात को लेकर के मत बैठो। जैसे रात के बाद दूसरा दिन आता है ना, कि वही दिन आता है दूसरा दिन, ऐसे ही बात भी दूसरी होना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तब आपका जीवन अच्छा निर्मल और पवित्र बनेगा। जब जब तुम आगे की सोचते रहोगे तब तक नियम से दुखी बनो रहोगे, दुखी बने रहोगे, निश्चित है। सुखी बनना है तो क्या करो? वर्तमान में जीना सीखो। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि भूतकाल में जीने वाले कैसे दुखी रहते हैं। अब भविष्य काल में जीने वालों के दुख बता दूँ आपको। वर्तमान में किसी को दुख नहीं है, या तो भूतकाल का दुख है या भविष्य काल का, या तो स्मृति का दुख है या चिंता के द्वारा उत्पन्न हुआ दुख है। वर्तमान में कोई आदमी को दुख नहीं है। आप दुखी हो क्या? अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाहर निकलोगे अभी दुखी हो जाओगे आप। या क्लास के पहले की कुछ बात आपके अंदर होगी तो दुखी हो जाओगे। तो एक सेठ जी थे, उनके पास भी सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, फिर वो दुखी रहते थे। उनको एक ही चिंता थी, मैंने अपना जीवन निकाल लिया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? 5 पीढ़ी तक की पूरी व्यवस्था है। कितनी? लेकिन 6ठी पीढ़ी का क्या होगा? कौन सी चिंता थी? 5वीं पीढ़ी तक की मेरी व्यवस्था है, लेकिन 6ठी पीढ़ी की व्यवस्था क्यों होगी? ये उनको पीड़ा थी। अपनी चिंता नहीं थी, अपनी पीड़ा नहीं थी, पीढ़ी की पीड़ा थी। आगे आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, क्या घटित होगा। अपने जीवन में कोई पीड़ा नहीं है, और 5 पीढ़ी तक भी पीड़ा नहीं है। अब पीड़ा कौन सी है? 6ठी पीढ़ी की पीड़ा है। वो पीड़ित थे। एक संत के पास पहुँचे और संत से निवेदन करते हैं, महाराज हमें बहुत दुख है, बहुत चिंता रहती है। किसकी चिंता? बोले भविष्य की। भविष्य में किसको लेकर के? बोलो आगे वाली पीढ़ी को लेकर के। संत को पता था ये गरीब आदमी तो है नहीं, और याद रखो गरीब आदमी को ज़्यादा चिंता नहीं होती, जितनी चिंता किसको होती है? अमीर आदमी को होती है। या तो बचाने की चिंता है, या कमाने की चिंता है, या बढ़ाने की चिंता है। कोई ना कोई चिंता उसके पास रहती है। गरीब आदमी के पास बढ़ाने बढ़ाने की चिंता नहीं है, जितना है खाया पिया और सो गया। फुटपाथ पर अखबार बिछाया और सो गया, रात आराम से निकल जाती है, ज़्यादा उसको चिंता नहीं होती है। सुधीर से पूछो ना, ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, कहीं बिछाया और सो गया। समझ आ रहा कि नहीं? चिंता किसको है? जिसके पास अंबार है, बहुत सारा भरा पड़ा है, उसको चिंता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना है इसके आगे कितना होगा। आपके वो यही चिंता है। चिंता मत करना आप, मुझे पता है आपको कौन सी चिंता है। क्योंकि आपका धन की कमी नहीं है, आपको धन कम लग रहा है। लेकिन याद रखो, जिसके पास धन कम है उसका इलाज है, लेकिन जिसको धन कम लग रहा है उसका इलाज नहीं है। आपका धन कम है कि धन कम लग रहा है? बोलो ना। सदलगा वालों के पास धन की कमी नहीं है, धन कम लग रहा है। बस पद की कमी नहीं है, पद कम लग रहा है। सारा मेरे पास पद, सारे पद मेरे पास आ जाएं, सारा धन मेरे पास आ जाए, दुनिया की सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं, इसकी चिंता में दुखी हो तुम।
तुम्हारे पास पर्याप्त है। और जो आदमी ये सोच ले जो हमारे पास प्राप्त है, पर्याप्त है, वो अभी भी सुखी हो सकता है, अभी भी सुखी हो सकता है। संत ने कहा, भाई तुम दुखी हो? बोले हाँ दुखी हैं। एक काम करो, मैं तुम्हारे दुख को समझ गया हूँ, तुम 1 किलो चावल अक्की और 1 किलो दाल वरण, मराठी वरण बोलते हैं ना, इसको लेकर के जाओ आप। और वहाँ नगर के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें एक गरीब आदमी रहता है, भगवान के भरोसे रहता है। वो उसको कोई ना कोई भोजन पानी रोज़ दे देता है, खा पी करके वह दिन निकाल लेता है। तो एक काम करो, ये दोनों चीज़ उसको दे दो, वो बना करके खा लेगा, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि प्राय करके धन की समस्याएं दान देने से ही दूर होती हैं, ये नियम है। जो भी धन की समस्याएं हैं, गरीबी है, दरिद्रता है, उसको दूर करना चाहते हो तो दान देना शुरू कर दो, आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी सब दूर हो जाएगी। प्रेरणा दी, लेके गया 1 किलो दाल 1 किलो चावल और पहुंचा। दादाजी वो बाहर आए, बोले क्यों भाई क्या है? बोले संत ने भेजा आपके पास और ये 1-1 किलो अनाज है, इसे आप बना करके खा लीजिएगा। उन्होंने कहा आज की व्यवस्था तो है हमारे पास। दूसरा कोई आया था, प्रभु ने भेजा था, भगवान की कृपा से आज हमारे पास भरपूर है, आप भी खा सकते, इतना है आज हमारे पास। एक काम करो तो ये कल के लिए रख लो, जब महात्मा ने भेजा तो रख लो। बोले नहीं बाबा, मैं कल के लिए नहीं रखता, हमारे भगवान पर भरोसा है, कल कोई दूसरा आएगा दे जाएगा। श्री जी की आंखें खुल गई, ये पट्टा तो कल की नहीं सोच रहा, और हम कितनी पीढ़ी की सोच रहे हैं? 6ठी पीढ़ी की सोच रहे हैं। समझ आ रहा? इलाज हो गया, उत्तर मिल गया, मिल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति इतना लालची है, इतने भविष्य के लिए सोच रहा है, उसे उन व्यक्तियों की ओर देखना चाहिए जो आज ही कमाते हैं और आज ही खाते हैं और शांति से अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। आप लोग भी चाहो तो इन कहानियों से शिक्षा ले सकते हो। हमारे पास जितना है उतना पर्याप्त है, ज़्यादा है तो उसे दान करो, कम है तो संतोष रखो, कम है तो संतोष रखो, ज़्यादा है तो दान करो। यदि ये सूत्र आपके पास आ गया तो याद रखो, फिर जीवन में कभी आप दुखी नहीं होगे, जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अभिमान नहीं आएगा, कोई दान करते जाओ। और मेरे पास कम है, संतोष रखो, दीनहीन नहीं होगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, जितना पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य जो वर्तमान में जीते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। आप वर्तमान में जीना सीख लो, आप भी कभी दुखी नहीं होगे, मेरी गारंटी है। आज में जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इसलिए तो कहा था कि जो व्यक्ति भूतकाल में जीते हैं वो स्मृतियों में अटक के रह जाते हैं, जो भविष्य काल में जीते हैं वो उड़ान में, भविष्य काल की उड़ान में अटक जाते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वही भगवान वर्धमान बन जाते हैं। आपको यदि भगवान बनना हो तो वर्तमान का सदुपयोग करो, कल की चिंता मत करो। कल क्या होगा? कल आज होगा। समझ आ रहा ना? कल जो कल था वो आज हो गया, जो आज कल है वो कल आज हो जाएगा। इसलिए जिंदगी आज में जी जाती है, कल में नहीं, और कल कभी आता नहीं। और याद रखो, प्रकृति में चींटी का भी पेट है और हाथी का भी पेट है। सुने ना? तो प्रकृति में चींटी को ही मिलता है खाने को और हाथी को ही मिलता है। तुम तो बीच के हो, तुम्हें भी खाने को मिलेगा। इतनी आकुलता मत करो, इतनी चिंता मत करो, इतना पाप मत करो। भविष्य की चिंता को लेकर के, भविष्य के बारे में सोचकर इतना चिंता मत करो, इतना आत्म ध्यान मत करो, इतना पाप मत करो। इससे बचो। वर्तमान में जीने का यही तरीका है, भूतकाल की स्मृतियों को भूल जाओ,
भविष्य में हमारे साथ क्या होगा इसको भूल जाओ, वर्तमान में अच्छा करेंगे। भूत तो सुंदर था, भविष्य भी महान होगा। भूत तो सुंदर था, भविष्य भी महान होगा। वो उसको संभालो जो अभी आपके सामने वर्तमान होगा। भूतकाल अच्छा था, तभी आप मनुष्य पर्याय में जन्म लिए, जैन कुल में उत्पन्न हुए, और भविष्य भी अच्छा होगा। पर किसको संभालो? वर्तमान को, क्योंकि भविष्य कोई अलग से आने वाला नहीं है। वर्तमान की गोद में ही भविष्य का जन्म होगा। वर्तमान में जैसा आपका होगा व्यवहार आचरण, वैसे ही आपके भविष्य का निर्माण होगा। तो आज का आपके लिए सूत्र दिया कि वर्तमान में जीना सीखें। जो वर्तमान में जीते हैं वही अपने जीवन में सुखी रहते हैं। यदि सुंदर जीवन शैली का निर्माण करना चाहते हो तो सबसे अच्छा सूत्र है वर्तमान में जिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भूतकाल और भविष्यकाल को छोड़ करके वर्तमान में जीवन जी सकें। नमोस्तु।